चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे साड़ी, क्या पढ़ रहे थे? साड़ी। साड़ी 4.2 प्रश्न नंबर 11 तक हो गया जी। 11 पहला वो दूसरा देखो इधर क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस 2z ये दिया गया है। हमको लाना क्या है, इतना लाना है। हम लोग कौन साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। देखो यार समझो, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई प्लस 2z, जेड जेड x y प्लस जेड प्लस 2 x x वाई वाई जेड प्लस x प्लस 2 y। अब यहां समझ ध्यान से, अगर हम इसको जोड़ देते हैं, चाहे हम R1 में R1 में R2 और R3 जोड़ दें, चाहे C1 में C2 और C3 जोड़ दें, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा। क्या करें बताओ, क्या जोड़ें? हाँ वही कर दो, C1 C2 कर दो। चलो वही कर दें, C1 संक्रिय करो, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो ठीक है भाई, ये जोड़ोगे x कट हुआ यहाँ पर, x x 2x y y 2y जेड दो दो था, दो कॉमन हो गया ना, डाल लिख रहा हूं। तो 2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी सब डबल डबल हो जाएंगे। 2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी डबल 2 x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों को जोड़ दिया, C1 C2 C3 को जोड़ दिया, जेड जेड 2z x x 2x 2y था। ये ऐसे रहेगा, x y प्लस जेड प्लस 2 x वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2 y। कुछ कॉमन है, C1 क्या कॉमन ले लेंगे? C1 में से 2 x प्लस वाई प्लस जेड क्या करने पर? उभयनिष्ठ लेने पर लोभनिष्ठ हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड। सही है, ठीक। चलो आगे देखो, कुछ कॉमन हो गया ना। चलो यहां बचा कितना, एक एक एक, x वाई प्लस जेड प्लस 2x 1 नहीं जी ना, x आ गया। सही है, y क्या, y जेड प्लस x प्लस 2y, इतना आ गया। सही जी। अब दिख रहा है हमको, R1 में 8 हटा दोगे तो यहां भी 0 हो गया, यहां भी दो, एक साथ डबल फायदा। चलो तो R1 में संक्रिय करो, R1 में से R2 को घटा दो, तो R1 में से R2 घटा दोगे, यही कर दो। चलो 2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक में से घटाओ 0 आ गया, x में से घटाना है, क्या आएगा? सब माइनस लगेगा जी, सब माइनस में आएगा, माइनस वाई नहीं समझे, माइनस जेड माइनस एक्स आएगा, एक्स में घटा हो ना, सब माइनस हो जाएगा। ठीक, आगे 0 हो गया, ये सब तो ऐसे रहेगा 1 वाई प्लस जेड प्लस क्या 2x। ठीक, चलो आगे देखो। ठीक हो गया, y 1 x जेड प्लस एक्स प्लस 2y। सही है, हो गया था ना। अब तुम ध्यान समझो, इसमें मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड, R1 में कॉमन है, यहां भी कॉमन होगा, यहां भी होगा, उसी 0 कोई मतलब नहीं है। चलो तो R1 में से
क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर क्या हो जाएगा बताओ। अकेले था ना, एक मिले यहां से आएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। यहां माइनस वन बचेगा जी, यहां माइनस वन बचेगा ना, 0 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 0, यहां क्या बचा वही रहेगा, 1 वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई, आगे एक एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y, इतना सही है, लकवा मार गया। चलो कौन सा लेंगे, 11 नंबर 12 नंबर, अगर 12 नंबर हम ले लेते हैं, विषम संख्या है तो माइनस प्लस होता है, ये वाला माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, तो 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, माइनस प्लस होता है, यहां माइनस दिया गया है, एक बचेगा, इसका मल्टीप्लाई समय, इसका मल्टीप्लाई, गजब खतरनाक, बंद हो गया, ये बंद हो गया जी, ये बंद, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा, अच्छा ठीक ठीक ठीक, इसका गुणा इसमें जी, जेड प्लस एक्स प्लस 2y माइनस, चलो मैं इसमें याद तुरंत बढ़ा जाता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस, गुणा करो एक्स वाई प्लस कितना आ गया, 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, ये लाना था, ठीक, थोड़ा फटाक से, जल्दी से, थोड़ा फटाक से, आगे देखो इधर, अगला सवाल नंबर 12, ठीक, इतना दिया गया, इतना हमको लाना है, ठीक ना, चलो लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 एक्स, उसमें मिस्टेक लिखा हुआ शायद, चेक करो, एक्स स्क्वायर है, वही मैं कहा, एक्स 1 एक्स स्क्वायर 1, चलो क्या करें, R1 R2 R3 C1 C2 C3 सही रहता है, इससे लंबा नहीं जा पाता है, ठीक, C1 में संक्रिय करो वो लंबा हो जाता है, सही रहता है, C1 प्लस C2 प्लस एक लाइन हो जाएगा, इतनी लाइन में करना पड़ेगा, ठीक, चलो तो हमने C1 में संक्रिय किया, C1 में तीनों को जोड़ दिया, तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना, यहां भी हो जाएगा जी, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, C1 में संक्रिय कर रहा हूं, C1 में सबको जोड़ दे रहा हूं, बस ये सब वैसे रहेगा, एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1, कुछ कॉमन लग रहा है इसमें, C1 में इतना कॉमन ले लो, लिखना पड़ेगा, C1 में से क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर लोभनिष्ठ 1 प्लस एक्स प्लस 1 1 1 एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1, सही है, चलो देखो यार, चलो इतना हो गया, हम क्या करेंगे अब, अगर मैं
इसमें से इसको हटा दो ना जी। अगर तुम R1 में से R2 दो एक साथ डबल फायदा, यहां घटाओगे क्या होगा? जीरो। इसको हटा दो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, हो जाएगा पैटर्न। चलो, तो R1 में संक्रिया करो, R1 में से R2 हटा दो, वाह। R2 में संक्रिया करो, R2 में से R3 हटा दो। सही जी। चलो, हम क्या करेंगे? R1 में संक्रिया करेंगे, R1 में से R2 हटा दो, R2 में संक्रिया करेंगे, R2 में से R3 घटाओ। घटाओ फटाक से। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया क्या कर रहा हूं मैं? R1 में से क्या घटा रहा हूं? एक में से घटाओ जीरो, एक्स में से 1 घटाओ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में से घटाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक में से घटाओ जीरो, एक में से घटाना जी 1 माइनस एक्स में से घटाना है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर ए। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हम करते हैं क्या? एक्स माइनस 1 बनाते हैं। क्यों? हमको लाना है क्यूब। तो ये बताओ, ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे में क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो पहले बनाते हैं पैटर्न। तो पैटर्न बनाओगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, चलो जीरो ना जी, और नीचे लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो वैसे नहीं रहेगा, ये सही दिया है। जीरो एक्स माइनस, इन दोनों कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन लो, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस जीरो। सही है, यहां गड़बड़ है। देखो क्या लिखा जी? ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, इसमें हम माइनस कॉमन लेकर के क्या हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस नहीं सकते हैं? वही बात हुआ, माइनस से गुणा करोगे तो माइनस वाला क्या जाएगा? प्लस। अब फार्मूला बन गया। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऊपर एक्स माइनस 1 है, नीचे क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स आ जाएगा। बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। यानी यहां भी क्या हो गया? बताओ क्या लिखोगे? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। फार्मूला है ना जी। आगे ये तो सही है, हम माइनस आगे लगा दो। और क्या था यहाँ पर? एक्स माइनस 1, नीचे क्या है? 1 एक्स स्क्वायर 1। अब दिख रहा होगा R1 में क्या कॉमन है? एक्स माइनस, और R2 में भी क्या कॉमन है? एक्स माइनस 1। चलो तो लिखना पड़ेगा वो चीज। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना जी, एक्स माइनस 1 का यहाँ कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 यहाँ कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। जीरो यहां क्या हो जाएगा? 1, यहां क्या हो जाएगा? एक्स। जीरो यहां क्या होचा? माइनस एक्स प्लस, यहां क्या होचा? 1। ये बचेगा जी, 1 आ गया। चलो लिखना पड़ेगा क्या? R1 था ना, R1 था, R2 था। R1 व R2 में से एक्स माइनस 1 क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर। चलो किसके सापेक्ष विस्तार करूंगा? C1 के ना जी। C1 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो ये वाला पैटर्न पूरा जीरो हो गया। ये भी क्या हो जाएगा? ये जीरो है ना, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। जब एक लोगे तो ई लाइन बंद, ई लाइन लो। 1 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो जब एक लिखेंगे तो ई लाइन बंद, ई लाइन, इसका मल्टीप्लाई समझना जी। चलो एक गुणे एक कितना आएगा? माइनस, प्लस हो जाएगा, यहां माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। समझे? क्या बताओ?
पहले लिख ही लो, फिर तुम इसको लिखो। चलो, एक लिख लिया मैंने ना, ये लाइन क्या हो गई? बंद। ये लाइन क्या हो गई? बंद। इसे गुणा इसमें करो, एक माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस यक्स, यक्स प्लस 1। सही है? कुछ मिस्टेक लग रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। गुणा करो, अंदर क्या आया? एक प्लस एक्स गुणे एक्स क्या आ जाएगा? प्लस एक्स आएगा, एक्स एक्स। अब देखो बनाएंगे इसको फार्मूला हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए है ना, यहाँ होल स्क्वायर है, तो क्या मैं यहाँ पर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं? ए को बन गया। दूसरा ए है ना, 1 प्लस स्क्वायर था, एक तो यहां लिखा हूं, एक तो बचा अभी एक्स माइनस 1। देखो ये फार्मूला बन गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ना बी स्क्वायर इंटू ए बी है, इसका फार्मूला हो गया है एक्स क्यूब माइनस 1। और ये भी क्या है? एक्स क्यूब माइनस 1 पूरे का। क्या बताओ क्या हो जाएगा? भूल सकते हो ना, समझे? अरे भैया यहाँ पर क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स क्यों लिखा है? अगर मैं माइनस यहां से कॉमन लूंगा, माइनस यहां से कॉमन लूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सब मैं कर ही देता हूं। ये बताओ, अगर हम माइनस यहां से कॉमन लेंगे, एक कहां चला जाएगा? आगे। तो 1 माइनस एक्स, और यहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस। अब कॉमन यहां से लोगे ना जी, जब कॉमन यहां से लोगे, यहां से लोगे, माइनस में क्या हो? प्लस हो गया। 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला बन गया ना, 1 माइनस एक्स का क्यूब, वहां क्या बना? 1 माइनस एक्स का पूरे का, 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। यहां पर कैसे हुआ? नहीं आया। यहां माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहां माइनस कॉमन लोगे 1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लिखा नहीं गया, उधर फटाक से उतार लो, फटाक से। एक, चलो आगे देखो इधर, अगला सवाल देखो। 13वां महीने दे दिया डब्ल्यू होमवर्क। 14वां देखो, होमवर्क है। 13वां डब्ल्यू है, एस डब्ल्यू होमवर्क। चलो, लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। बोलो मुफांदरो। चलो इसको हल कर कितना लाना है, तो क्या करें? अभी हम कुछ घटाएंगे तो कुछ पैटर्न बनेगा नहीं। एक काम करते हैं, देखो यार, अगर इसमें हम ए से गुणा कर दे, अच्छा हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं क्या? ए यहां से कॉमन ले ले, बी यहां से कॉमन ले ले, सी यहां से कॉमन ले ले। अभी रुके रहो, एक प्रक्रिया करो, R1 में तुम्हें ए से गुणा कर दो, ठीक? R2 में बी से, R3 में क्यों भी जान जो क्यों ऐसा होगा, फायदा क्या होगा? R1 R2 R3 में क्रमशः क्या जी? ए बी व सी से गुणा करने पर, बोलो मत, ये बताओ, जब गुणवा करोगे तो भगवत देना पड़ेगा ना जी? हाँ, तो ए बी सी। चलो इसमें मैं ए से गुणा कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस ए, यहां पर ए स्क्वायर बी, यहां पर ए स्क्वायर सी, यहां बीस कर रहा हूं, ए बी स्क्वायर, यहां पर
बी क्यूब प्लस यहां पर सी, यहां पर यहां पर यहां पर सी क्यूब प्लस सी। सही है। ए से गुणा किया तो ए से भाग देना पड़ा, बी से गुणा किया तो बी से भाग देना पड़ा, सी से गुणा सी से भाग। अब यहां समझ ध्यान से इधर, इसमें कुछ कॉमन है। ए कॉमन क्या, ए कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन ले लो बी, इसमें क्या कॉमन ले लो सी। चलो क्या लिखूंगा मैं, C1 C2 C3 से क्रमशः क्या ए बी सी क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। बताओ तो उभयनिष्ठ लोगे तो यहां क्या हो, बताओ आराम से बताओ। चलो यहां कम ले जी, यहां क्या हो जाएगा ए, यहां से कम लिया ए, यहां से लिया बी, यहां से सी, हो गया ए बी सी बटे ए बी सी। सही है। जब यहां से एक कॉमन लो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1, यहां पर क्या आएगा बी स्क्वायर के ऊपर आएगा, यहां पर क्या आएगा सी स्क्वायर। सही है। यहां से मैं बी कॉमन लिया हूं, ए स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर प्लस यहां से सी स्क्वायर आ गया, यहां पर सी कॉमन लिया हूं, ए स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर, यहां पर सी स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कट गए। अब क्या करेंगे, R1 में संक्रिय करो, इसको जोड़ दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो लाना तो आ चुका है, एक भी रहेगा ना, एक भी रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बटर हमारा बन चुका है। ठीक, चलो देखो यार, तो मैं क्या करूंगा R1 में संक्रिय करूंगा और R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूंगा। चलो तो क्या हो गया जी, क्या हो गया, R1 में मैं R2 R3 जोड़ रहा हूं तो एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, जगह कमी हो गई, एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने क्या किया था, R1 में R1 प्लस R2 प्लस जोड़ दिया था, नीचे वैसे रहेंगे ना, बी स्क्वायर क्या है सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। सही है। चलो अब यहां हुआ क्या, उसका कॉमन लूंगा, कॉमन लो इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉमन ले लिया तो क्या जाए बताओ, एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। लिखेंगे ना चीज, R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। सही जी, क्या आगे बताओ, अब क्या करेंगे, इसमें से तो घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, सही ना, तो बनेगी प्रक्रिया, तो C1 में से घटाओ और C2 में से C3 घटाओ। चलो एक काम करो, वो भी नहीं करना है, एक घटाओगे तो यहां भी जीरो हो जाएगा, हो गया फायदा, क्या दिक्कत है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने क्या किया C1 में संक्रिय किया, C1 माइनस बस एक छू करो, बस एक छू,
एक माइनस एक, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर प्लस वन घटाना है, माइनस एक बचेगा, माइनस है ना जी, तो समझदार हो। यहां पर जीरो, यहां वैसे रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर डी स्क्वायर वन। किसके सापेक्ष विस्तार करोगे? C1 के सापेक्ष। जब C1 के सापेक्ष विस्तार करोगे, एक कौन नंबर 21 नंबर है, यहां होता है माइनस, माइनस होता है, माइनस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा प्लस, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ क्या एक हो गया ना जी, गुड़े, ई लाइन बंद, ई लाइन, इसका मल्टीप्लाई समय इसका मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर प्लस वन माइनस सी स्क्वायर, सही है। ये दोनों क्या हो गए, क्या बचा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है, ये लाना था। अरे एक मिनट, तुम्हारे किताब का सवाल नंबर कौन सा, 15वां, देखो इधर 15वां कुछ नहीं करना है, दिया है यदि ए एक 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, ठीक, तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। अब यहां ध्यान समझे, इधर देखो, इधर हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, के ए बराबर फार्मूला होता है के पावर n माइनस वन, और यहां पर क्या होता है, माड में ए, सारणिक में ए, सारणिक में के की पावर n माइनस वन, ये इसको लिख लो, के रहता है के पावर n माइनस वन, ठीक है जी। अब बोला क्या है, 21 कोटि को आव्यूह है, 3 गुणे 3, हम लोग यहां लिखेंगे, हो गया सारणिक में ए, क्या होगा सारणिक में ए, सही ना जी। यहां एक मिनट यहां मैं थोड़ा मिस्टेक लिखा, के एन माइनस वन होता है, क्या होता है के एन माइनस, एन क्या है, एन किस कोटि का है, वो एन क्या है किस कोटि का, तो एन क्या दिया हमको 3 गुणे 3 कोटि का, अगर हमको एन का मान 3 दिया है, क्या दिया है एन का मान 3, एन का मान 3 रखोगे, रखो इसके स्थान पे, तो के 3 माइनस सारणिक में ए, क्या है बताओ, के स्क्वायर सारणिक में ए, यही मान आएगा, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही है, दिया ना, ये फार्मूला होता है, सारणिक में के और क्या होता है, के की पावर n माइनस वन, सारणिक में ए होता है, वो मिस्टेक दिया है, तब बना लेना उसको। आगे 16वां देखो, तुम लोग 16वां देख रहे होगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है, सही गलत, सारणिक कभी वर्ग आव्यूह होगा नहीं, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या नहीं, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ये सही है ना जी, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध क्या, एक संख्या, सी नंबर सही इसमें, 16वां का सी सही होगा, उतारो फटाक से, डाल लो, उतारो।